सुप्रभातम विद्यार्थियों। हम तर्क संग्रह के अंतर्गत पदार्थ निरूपण का अध्ययन कर रहे हैं। यह हमारा प्रसंग चल रहा है कि आचार्य अन्नम भट्ट ने न्याय शास्त्र के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम पदार्थों का निरूपण किया है। 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये जो 7 पदार्थ हैं, 7 पदार्थों में से पूर्व कक्षा में हमने द्रव्य पर विमर्श किया था। आज हम गुण के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे, जैसा कि आचार्य अन्नम भट्ट ने बताया। आचार्य अन्नम भट्ट के अनुसार 24 गुण होते हैं। गुणाः चतुर्विंशति भेदकाः, 24 गुण होते हैं। तो किं तावत् गुणस्य स्वरूपं लक्षणं वा इति विचिकित्सायाम् उच्यते। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुण सामान्य लक्षणम्। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर भी व भिन्न होते हुए जो सामान्य वत्ता से युक्त हो वह गुण कहलाता है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर वह जो 9 द्रव्य है, 2 द्रव्यों में से पहले जो 3 द्रव्य है, द्रव्य, गुण और कर्म, तीनों में सामान्य वत्ता रहती है। परंतु यहाँ गुण का जब लक्षण निरूपण करने जा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जो सामान्य वत्व से युक्त है वह गुण है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्य से युक्त है। सामान्य मीन्स जाति, सामान्यम जाति उच्यते, सामान्य को जाति कहते हैं। तो यह द्रव्य और कर्म में कहीं यह लक्षण व्याप्त न हो जाए, उस दोष से बचने के लिए यहाँ इस प्रकार कहा गया है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणवत्वम्। तो 100 गुणः चतुर्विंशति भेदकः। तो यह गुण 24 भेद का होता है। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुण। रूप आगे बताएंगे। रूप की भी परिभाषा, रूप किसे कहते हैं? नीलादि कृष्णादि जो रूप है। रस, रस्यते इति रसः, इसका आस्वादन किया जाता है। रस कितने होते हैं, क्या परिभाषा, उसका भी निरूपण करेंगे। गंध जो कि नासिके इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है, ये एक ज्ञानेंद्रिय का विषय है। 5 तन्मात्राओं में से भी एक गंध है, क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द जो 5 तन्मात्रा है, उनमें से गंध एक तन्मात्रा है। और स्पर्श, स्पर्श भी एक तन्मात्रा है, जो कि हमें हमारे त्वक इंद्रिय के द्वारा अनुभूति जिसकी होती है उसे स्पर्श कहते हैं।
संख्या 1 2 3 4 एकम द्वे त्रीणि चत्वारि इति संख्या। परिमाण, परिमाण नापना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, द्रोणी द्विद्रोणी। तो इस प्रकार जो परिमाण है वो भी गुण है। पृथकत्व, भिन्नत्व माने अलग किया जाना, संयोग मिलाना, विभाग एक दूसरे में बंटवारा करना, परत्व। आप देखिए यहाँ पृथकत्व और विभाग दोनों में कुछ साम्यता रहते हुए भी वैषम्य है। क्योंकि पृथकत्व कि एक में एक तत्व न रहना वो पृथकत्व। जैसे आम से इमली की पृथकता बताने के लिए आम में न इमली का तत्व है न इमली में आम का तत्व है, क्योंकि पृथकत्व है यहाँ दोनों में है। आम में आम्रत्व है, आम्र में आम्रत्व है, और तिंतिल्याम तिंतिलित्व है। तिंतिली और आम्र दोनों एक नहीं हो सकते, कि पृथकत्व है। और विभाग एक ही चीज़ है, उसको हम बंटवारा कर लें तो विभाग हो जाएगा। और परत्व अपरत्व, परत्व अधिक देशवृत्तित्व परत्व और अल्प देशवृत्तित्व अपरत्व। गुरुत्व वजन, द्रवत्व पिघलना, स्नेह चिकनापन। शब्द जो कि एक तन्मात्रा है और श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। बुद्धि अर्थात ज्ञान। सुख जो अपने को अनुकूल लगे, अपने मनोनुकूल हो, अपने को अच्छा लगे सुख है। दुख जो हमारे मनोनुकूल नहीं हो, विपरीत हो, जो हमें अच्छा न लगे वो दुख है। इच्छा जो कामना रूप है। द्वेष शत्रुता, प्रयत्न चेष्टा। धर्म, धर्म जो कि नित्य धर्म जिसको बोले धर्म, जिसका स्वभाव है वो धर्म है। और अधर्म जो धर्म का विपरीत है अर्थात स्वभावेतर है। संस्कार जो कि एक शाश्वत तत्व है, जो जन्म के साथ ही जो साथ उत्पन्न होता है, आविर्भूत होता है, बाद में नहीं, उसके साथ साथ आता है, उसको संस्कार कहते हैं। इस प्रकार चतुर्विंशति गुण है। प्रत्येक गुण के स्वरूप और भेद के बारे में आगे विवेचन करेंगे। इस प्रकार द्रव्य गुण दूसरे द्रव्य का विवेचन करने के पश्चात आचार्य अन्नम भट्ट ने तीसरे द्रव्य के बारे में बताते हुए कहा है। तीसरा द्रव्य कौन है? कर्म। बोले कर्माणि पंचविधानि उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। तो इस प्रकार जो 5 कर्म हैं, इस भेद के बारे में जानने से पहले आइए तो कर्म किसे कहते हैं या कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म का लक्षण क्या है, उसको देख लें। करे संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवायी कारणत्व कर्मत्व। बोले संयोग भिन्नत्व सति, संयोग से भिन्न होकर, भिन्न होते हुए, अलग होते हुए, और संयोग का जो असमवायी कारण बनता है, समवायी असमवायी निमित्त 3 प्रकार कारण होते हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के, न्याय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार कारण होते हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। बोलो जो संयोग से भिन्न होकर भी संयोग का जो असमवायी कारण बनता है वो कर्म कहलाता है, और उसे कर्म कहते हैं। क्योंकि संयोग का असमवायी कारण संयोग भी होता है, संयोग का असमवायी कारण भी संयोग ही होता है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए संयोग भिन्नत्व सति ये कहा गया है। अगर संयोग भिन्नत्व सति नहीं कहते तो फिर यहाँ कर्म का जो लक्षण है वो संयोग का लक्षण भी बन जाता है।
असमवायीकरण किसे कहते हैं आगे बताएंगे। समवायीकरण के साथ संबंधित होकर जो किसी अवयव का एक कारण बनता है उसको समवायीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा आगे निरूपण करेंगे। तो ये कर्म कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। उत्क्षेपण, ऊपर फेंकना, ऊपर की ओर फेंकना, और अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर फेंकना, और आकुंचन मतलब समेट लेना, प्रसारण फैला देना, और गमन चलना। इस प्रकार 5 कर्म होते हैं दुनिया में। और जितनी भी कर्म होते, जितने प्रकार के कर्म होते हैं, सारे के सारे प्रकार इन्हीं 5 में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। संक्षिप्त रूप से 5 कर्म कह सकते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, बाकी सब इसी में अंतर्भुक्त हो। इस प्रकार 3 द्रव्यों को निरूपित करने के पश्चात चौथा जो द्रव्य है वो है सामान्य। उस सामान्य को निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कह रहे हैं, परम अपरम चैति द्विविधम सामान्यम, सामान्यम नाम जाति ही। सामान्य का मतलब है जाति। तो ये पर सामान्य और अपर सामान्य जो भेद है, जो सामान्य है, सामान्य का जो सामान्य लक्षण है वो क्या है? न नित्यत्व सति अनेक संवेतत्वम सामान्यम जातिरिवा। नित्यत्व स्वती जो नित्य होगा, जो अनित्य नहीं है, जो शाश्वत है, परंतु अनेक संवेतत्व अनेकों में रहता है, वो क्या कहलाता? सामान्य कहलाता। उसी को जाति कहते। जैसे गोत्व नित्य है, और एक गाय के अंदर नहीं है। दुनिया में जितनी भी गाय हैं सभी के अंदर वो गोत्व है, इसलिए इसको जाति भी कहते हैं। उस गोत्व के कारण गौ नामक जाति कहलाती है। मनुष्यत्व नामक कारण, मनुष्यत्व जाति के कारण मनुष्य एक जाति कहलाता है। और अनेक असंख्य दुनिया में जितने भी मनुष्य है सभी के अंदर मनुष्यत्व नामक सामान्य जाति है। इसलिए नित्यत्व सति अनेक संवेतत्व सामान्य कहा गया। और ये 2 प्रकार का सामान्य होता है, परम अपरम चैति द्विविधम सा। पर सामान्य, अपर सामान्य। परम माने अधिक देशवृत्तित्व, अपर अल्प देशवृत्तित्व। जैसे मनुष्यत्व कहेंगे और पुरुषत्व या स्त्रीत्व कहेंगे। तो मनुष्यत्व के सामने पुरुषत्व या स्त्रीत्व, ये जो 2 सामान्य हैं ये अपर सामान्य कहलाएंगे, वो पर सामान्य कहलाएगा मनुष्यत्व। क्योंकि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी के अंदर क्या है? मनुष्यत्व है। और पुरुषत्व केवल पुरुष वाच्य जो मनुष्य है उन्हीं के अंदर पुरुषत्व है। स्त्रीत्व केवल स्त्री वाच्य मनुष्य जो है उन्हीं में स्त्रीत्व है, इसलिए अपर सामान्य कहलाएगा। पुरुषत्व, स्त्रीत्व और मनुष्यत्व जो है पर सामान्य कहलाएगा, क्योंकि अधिक देश है। इसके पश्चात हम आते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 4 हो गए। उसके बाद 5वां जो है विशेष। बोले विशेषः गतिविधा। विशेष के भेद पढ़ने से पहले हम देख लें उसका सामान्य लक्षण किम। अंत्यत्व सति नित्य द्रव्यवृत्तित्व विशेषत्व। अंत्यत्व सति अंते भव अंत्यम, जो अंत में होकर भी होते हुए, अंत में होते हुए, जो अंत्य होते हुए अंत में जिसकी अवस्थिति है ऐसा होकर नित्य द्रव्यवृत्तित्व, नित्य द्रव्यों में जो रहता है, जो तत्व रहता है वो विशेष कहलाता है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के परमाणु क्या है? विशेष कहलाए। और आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, इनको भी नित्य द्रव्य कहेंगे। नित्य द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों के परमाणु नित्य द्रव्य है, क्योंकि वो अंतिम पर्टिकुलर है, वो नष्ट नहीं होगा परमाणु।
और बाकी स्थूल रूप में सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए नित्य कहलाएंगे। लेकिन आगे पृथ्वी, जल, तेज, वायु के आगे जो रह गए 4, आकाश, काल, तिक, आत्मा, मन, 5 रह गए। ये 5 क्या है? पूरे के पूरे नित्य है और नित्य द्रव्यों में रहने वाला है, धर्म है, तत्व है, वो विशेष कहलाता है। और ये अनंतायव, नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषः अनंतायव, नित्य द्रव्य में रहने वाले जो तत्व है वो अनंत ही होते हैं। इसी प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 5 पदार्थों के बताने के पश्चात अब हमें छठा पदार्थ है सामान्य। सामान्य नहीं, समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। समवायस्तु एक एवं, समवाय एक ही होता है। समवाय एक संबंध भी है, समवाय एक संबंध है जिसको नित्य संबंध कहते हैं, वो एक ही होता है। इसका लक्षण निरूपण करते हुए कहते हैं कि नित्य संबंधत्व समवाय लक्षणत्व, नित्य संबंध के भाव को समवाय कहते हैं और ये समवाय संबंध एक ही होता है। और नित्य संबंध और उस जो समवाय है ये क्या रहता है? ना अवयव अवयवी, जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान और विशेष और नित्य द्रव्य के संबंध को समवाय कहते हैं। अंतिम जो पदार्थ है 7वां, अभाव। अभाव किससे बोलते हैं? ना भाव भिन्नत्वम वा प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम। भाव भिन्नत्वम, भाव से जो अलग है, भाव माने जिसकी सत्ता है, अभाव माने जिसकी सत्ता नहीं है, भाव से भिन्न है। अथवा प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व, प्रतियोगी ज्ञान के अधीन ज्ञान का विषय जो है वो अभाव कहलाते हैं। अतः भाव से जो भिन्न है, अतः प्रतियोगी ज्ञान के अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहते हैं। अभाव चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भावश्च। प्राग माने जो वस्तु होने से पहले जिसका अभाव था, प्रध्वंस भाव जो था लेकिन नष्ट होने के पश्चात जिसका अभाव हो गया, अत्यंत भाव बिल्कुल जिसका अभाव है, बिल्कुल है ही नहीं, अन्योन्य भाव एक दूसरे में नहीं हो रहा। जैसे आम्र में किसका नहीं होना? बहुबीज फल का नहीं होना, बहुबीज फल में आम्र का नहीं होना, क्योंकि अन्योन्य भाव। तिल में तंडुल नहीं होना, तंडुल में तिल का नहीं होना, तंडुले तंडुलत्वस्य तिले तिलत्वस्य, तिले तिलत्वम तंडुले तंडुलत्वम, न तंडुले तिलत्वम न तिले तंडुलत्वम इति अन्योन्य भाव। इस प्रकार पदार्थ निरूपण यहीं समाप्त हुआ और आगामी कक्षा में हम द्रव्य का निरूपण करेंगे। यहीं आज विराम लेते हैं।